हिंडन एयरबेस में भारत के आने से अजीत डोभाल साहब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिलते। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से डोभाल साहब वहां पे क्यों मिले? पहली बात यह। दूसरी चीज ये, जब वो बांग्लादेश से भागी हैं, वो फौज के हेलीकॉप्टर में भागी हैं। अगर फौज चाहती दोस्तों, बांग्लादेश की फौज चाहती तो उसको हेलीकॉप्टर ना देती और वहीं पे पकड़ लेती। फौज का उनको हेलीकॉप्टर देना, उस हेलीकॉप्टर की परमिशन भारत के एयर स्पेस में घुसने की और अगरतला में लैंड होने की और फिर वहां से जहाज उड़ के दिल्ली आने की और एनएसए के मिलने की, दोस्तों ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हो रही। यही बात मैंने आपको ईरान के बारे में भी बोली थी, मुझे हजम नहीं हो रही है। वो बात 48 घंटे के बाद ठीक निकली। मैं फिर बता रहा हूं, मुझे हजम नहीं हो रही। भारत को कुछ ना कुछ तो पता था इस पूरे मैटर में, कुछ ना कुछ पता था यार। ऐसा हो नहीं सकता कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश आर्मी का सिविलियन हेलीकॉप्टर, चलो एक बार हमने बात समझ ली, राइट दोस्तों। कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन ये होता है कि बांग्लादेश से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है मिलिट्री, हम कहते हैं आने, तो जैसे ही वो इंडियन एयर स्पेस में एंट्री करता है तो हाशिमारा एयरबेस 101 स्क्वाड्रन के 2 रफेल उसके आसपास उड़ना शुरू हो जाते हैं। बीच में हेलीकॉप्टर चल रहा है और यहां पे 2 रफेल चल रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए। जैसा मैंने बोला, अगरतला में लैंड करा, वहां से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करा इंडियन एयरफोर्स का, यहां पे लैंड करता है। यहां पे डोभाल साहब बात करते हैं। जैसी डोभाल साहब बात करते हैं, 2 घंटे के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है सिक्योरिटी के, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये सारे बड़े बड़े लोग यार, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, सारे लोग बैठे हैं। अचानक वो मीटिंग हो जाती है। फिर दोस्तों अचानक ये खबर आती है कि श्री दलजीत सिंह चौधरी, ऑनरेबल डीजी बीएसएफ इज ऑलरेडी इन वेस्ट बंगाल, ये पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल। खबर आती है, ये नहीं कि वो जा रहे हैं, खबर ये आती है कि डीजी बीएसएफ इज ऑलरेडी इन वेस्ट बंगाल। इतनी तेज ये काम कैसे हुआ यार? क्या भारत को यह पता था कि वहां पे तख्ता पलट होने वाला है? मैं यही सोच रहा था कि नहीं यार, ऐसा भारत को कैसे पता? अगर पता होता तो भारत कुछ करने की कम से कम कोशिश करता, सफल ना भी होता, कामयाब ना भी होता, कुछ कोशिश तो करता भारत। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया को, डोभाल साहब को यह सब पता था, यह मैं मान नहीं सकता, ऐसा मुझे कल लगता था। फिर खबर आई कि नहीं, प्रणय वर्मा हाई कमिश्नर, इंडिया का हाई कमिश्नर बांग्लादेश में जो ढाका में बैठते हैं, प्रणय वर्मा, वो चुपचाप मिले थे शेख हसीना से। भाई साहब ये मामला बड़ा पेचीदा है। ये मामला वो नहीं है जो आप और हम समझ रहे हैं, ये मामला है कुछ और मैं जानबूझ के कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहां पे नहीं डालना चाहता आपको ये बता के कि नहीं कुछ और एक साजिश है। लेकिन हां, ये भी बात है, जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, वो मिले लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू से। लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू इज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ, उनसे मिले। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी से मिले और इसके अलावा वो मिले रॉ के चीफ से और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ से। और ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। वहां पे पता लग रहा है कि बीएसएफ इज ऑन हाई अलर्ट। और जब मैं पता लगा रहा हूं अपने सूत्रों से, तो पता लगा कि आर्मी भी अलर्ट पे है, नेवी भी अलर्ट पे है, एयरफोर्स भी अलर्ट पे है। सबको बता दिया कि तुम सीधे हो जाओ, बिल्कुल अभी कुछ होने वाला है। कमर टाइट, नजरें सीधी, कुछ होने वाला है। अब दोस्तों क्या होने वाला है, जरा इसके ऊपर आज डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैटर है ना बांग्लादेश का, ये वो है ही नहीं जो हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहे हैं कि बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया। जिस आदमी ने, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने, जिस आदमी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, उस आदमी का स्टैचू, उस आदमी की मूर्ति, उस आदमी का बुत बांग्लादेशियों ने खुद तोड़ दिया। पाकिस्तानी खुश हो गए। हल्के लोग हैं दोस्तों, हल्के फर्क पड़ता है। 1975 यानी कि आजादी के 4 साल के बाद उसी की फौज ने उसी का कत्ल कर दिया यार। तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो पाकिस्तानी? और बड़े ट्विटर पे जाके बड़ा शेर बन रहे हैं कि ये हो गया और ऐसा हो गया और हमारा उनके साथ रिश्ता है कलमा वाला। जब तक पाकिस्तानियों के गालों पे चप्पल नहीं पड़ते या अपनी औकात पे नहीं आते, यही कलमा वाला ड्रामा ये लोग कर रहे थे जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान घुसे थे। यही पाकिस्तानी थे, यही पाकिस्तानी पंजाबी, यही मोटे लाहौरी, यही अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे थे दोस्तों, जब ये कह रहे थे ओ हो, वो भी अगस्त का महीना था, दैट वाज 15 अगस्त,
ठीक है जी। ओहो बड़ा मजा आया, हमारे जो इस्लामिक भाई हैं, साढ़े ते मुसलमान भरा हैं, इनके भरा ये घुस गए काबुल में, इनके भरा, इनको बड़ा मजा आ रहा था कि हमारे भरा काबुल घुस गए। भरा ने मार मार के सुअर बना दिया इनका। और यही बांग्लादेश से, देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें कई सारी स्टोरियां हैं बीच में, कई सारी स्टोरियां। भारत को क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमने कल डिस्कस करा था चाइना का रोल। हमने मोंगला पोर्ट के बारे में बात करी थी, हमने तीस्ता रिवर के बारे में बात करी थी। कुछ समय पहले, 1-1.5-2 महीना पहले शेख हसीना को पता था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और दोस्तों इसमें अमेरिका का भी हाथ है। कहते हैं गोरा बंदा आया मेरे पास। अच्छा ये 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बता रही है शेख हसीना। शी इज सेइंग अबाउट 1.5-2 months बैक, शी इज सेइंग दिस एंड शी सेज कि एक गोरा बंदा आया था और उसने बोला कि म्यांमार से कुछ जमीन लेंगे, कुछ हम बांग्लादेश से लेंगे और यहां पे हमें एक क्रिश्चियन कंट्री बनानी है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये शेख हसीना के वर्ड्स हैं कि हमें यहां पे ईसाई देश बनाना है। वो काहे के लिए बनाना है भाई? वो कौन था गोरा? शेख हसीना ने नहीं बताया, उसने ये बता दिया गोरा था। और गोरे ने यहां तक बोला है शेख हसीना को कि मैडम प्राइम मिनिस्टर आप हां बोल दो तो आपके चुनाव में और आपके रूलिंग में, इस पूरी प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं होगा आपको, आप सेफ हो, आप चिंता मत करो, आप हमारे पाले में आ जाओ। शेख हसीना ने मना कर दिया, सारा मैटर तबाह हो गया, सारा मैटर तबाह हो गया दोस्तों। और वहां पे ब्रेकआउट कर गई एंटी हिंदू राइट्स, जिसको काटो, जिसको जलाओ, जिसको मारो, ये बांग्लादेश में चल रहा है। अच्छा आई एम सरप्राइज्ड, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, वहां पे इतने हिंदू मार दिए। मैंने एक बात नोट करी है कि 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कहीं पे भी ढंग की डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से, प्लीज कमेंट में लिखिए, कोई बांग्लादेशी हैं वो भी कमेंट में लिखिए, जो पाकिस्तानी हैं आपको लिखना आता है तो आप भी लिख दीजिए, नहीं लिखना आता कोई बात नहीं। सुनिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यार कि क्या ऐसा है मैटर कि कोई भी इस्लामिक कंट्री में डेमोक्रेसी कभी ढंग से पनप नहीं पाई, और ऐसा क्यों है? बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है वो आप सबने देखा, किस तरह से शेख हसीना वहां से भागकर भारत आती हैं, उसके बाद वहां की जो आर्मी है वो टेक ओवर करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर जो जिहादी मानसिकता वाले ये जिनको सो कॉल्ड आप स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स पहली बात तो नहीं है, ये जिहादी हैं। जिस तरह का तमाशा इन्होंने पूरे बांग्लादेश में किया है वो एक्चुअली शर्मनाक है। इसके साथ साथ जिस तरह से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वो तो उसकी तो हम आपको तस्वीरें अगर आप दिखाएंगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ कुछ सेकुलर के नाम पे जो जिहादी पत्रकार हैं वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखिए आज़ादी मिलने के बाद में या तख्ता पलट होने के बाद में या जीत के बाद लोग किस तरह से जश्न मना रहे हैं, ठीक है, इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत मीडिया में खबरें फैला रहे हैं। वहां का न्यूज़पेपर खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि लगभग 27 परिवारों को वहां पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, साथ में उनके परिवारों को मारा गया है, यहां तक कि हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है, इस्कॉन टेम्पल जैसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में बहुत से मंदिरों को वहां पर तहस नहस कर दिया गया है, उनको जला दिया गया है या उनको तोड़ दिया गया है। ये सब चीजें चल रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत से एक खास कौम ऐसी है जो लगातार इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। चलिए ठीक है, समझ में आता है, लेकिन कुछ जो हिंदू लोग हैं सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता के नाम पर इस तरह की बातें करने लग रहे हैं जो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको क्या कहकर संबोधित करूं। अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि छोटा मोटा पत्रकार है, रवीश कुमार जैसा पत्रकार एक तरह से डिफेंड करने लग रहा है, वहां के इन जिहादों को डिफेंड करने लग रहा है। कल के इसी तरह की चीजों का सहारा लेकर अगर यहां पे भी दंगा होता है या कुछ भी होता है तो एक तरह से जिम्मेदार कौन होगा? तब भी आप इसी तरह से डिफेंड करेंगे। यहां पर भी अगर हिंदुओं की माताओं बहनों का रेप होएगा, रेप किया जाएगा ऐसे ही जिहादियों के द्वारा, तब भी आप डिफेंड करेंगे। मुझे शर्म आती है कि आप लोग हो क्या? आप हिंदू हो? आप कौन हो? मन में बहुत चीजें हैं, हम लोग कहना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में जब सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं ना तो आम इंसान के क्यों नहीं। आपको एक बात बताता हूं, एक पोस्ट में देख रहा था, चाहे वो कोई भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, वो खुलकर बोलता है कि हाँ मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं सिख हूं, लेकिन एक हिंदू है
वो सिर्फ उसे बोलने में डरता है और ये बोलता है कि मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूं, कम से कम अपना नाम तो ठीक से लिया करो, कम से कम अपने नाम अपने धर्म के साथ स्टैंड तो करो। सब धर्मों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को पहचानना भी जरूरी है। और यही चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। बाद में जब आपको सताया जाता है फिर आप रोने लग जाते हो। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।